दूसरा तिमोथी 3:1 से पढ़ो। पर यह स्मरण रख हाँ कि अंतिम दिनों में हाँ, कठिन समय आएंगे, अंतिम सब दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, स्वार्थी, लोभी, लोभी, दिगंबर, अभिमानी, निंदक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता का आगे टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास जी के चाहने वाले होंगे। हाँ, अभी हम देख रहा है पवित्र आत्मा को द्वारा नष्ट करने वाले चीजों के बारे में हम देख के आ रहे हैं, बराबर। अभी हम देख के ये भी क्या करना पड़ेगा, अंतिम दिनों में ऐसे कठिन समय आएगा। ये किसको लिखा गया है पहले बताओ, ये किसको लिखा गया, विश्वासियों को लिखा गया है, समझ गया। ये किसको लिखा गया है, विश्वासियों के लिए लिखा गया। तो उसके लिए भी पढ़ो ना, रोमी ऐसी रखो, रोमी 1:2 तमिल में पढ़ो, तमिल में 2 पढ़ो। हाँ, किसके लिए बताया गया करके आपको बताने के समय रोमी से हम निकला है ना। अब रोमी में देखो परमेश्वर का प्रिय और पवित्र लोगों के लिए क्या क्या है ये बताया जाता है। अभी वो पढ़ रहे ना, अभी कौन शरीर को नाश करना है, कौन जुना मनुष्य को नाश करने के लिए किसके पास पत्थर है। हम बोलेंगे ना ये कौन है, अविश्वासी होगा, अन्य होगा। साथ में अपड़ साथ पढ़ो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, हाँ। और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हाँ। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऐसे दिया तो, लेकिन लिखा क्या के लिए, किसके लिए, परमेश्वर का प्रिय लोगों के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाए लोगों के लिए सब बातें क्या क्या है लिखा गया है। इसलिए याद रखना ये किसके लिए लिखा नहीं गया, अन्य लोग के लिए, आप विश्वासी के नहीं है, पवित्र होने के लिए बुलाए लोग और परमेश्वर का प्रिय जन के लिए बोला गया है, ताकि तुम्हारा आत्मा के द्वारा किसको नाश करना है, तुम्हारा शारीरिक का पुराना मनुष्य को क्या करना, नाश करना है। अभी पढ़ो, अभी आ जा दूसरा तिमोथी 3:1 से पढ़। पर यह स्मरण रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। कौन बनेंगे स्वार्थी है, कौन सा मनुष्य है, परमेश्वर का प्रिय लोग और पवित्र होने के लिए क्या बनेंगे, स्वार्थी। रुक आप स्वार्थी है क्या, बताओ आप स्वार्थी है क्या करना मैं बताओ, दयालु है बताओ ना, किसी प्रकार आप हम अभी किसके लिए जीते हैं, हमारे लिए जीते। कभी परमेश्वर का ग्रहण करेगा, उद्धार पा लिया, पाप क्षमा पा लिया, काय के लिए दिया, तुम भले काम के लिए नया सृजे गए हो। अगर भले काम ये एक बार लेगा, भले काम और अच्छी सबको सब करके आया, लेकिन टाइम मिलना मांगता है ना। ये भले काम करने के लिए हम तत्पर नहीं है, हम कौन है, स्वार्थी। हम हमारे लिए नहीं जीते, हमारे लिए प्रार्थना करते। इसलिए हम वचन बताता अपने नहीं देखना, हम किसको देखना है, परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना है ना, ये दो है ना आज्ञा। आगे स्वार्थी, लोभी, दिगंबर, लोभी है, राइट मार देने का, मैं कौन करके क्या करने का, टिक मार्क लगाते जाने का। लोभी, दिगंबर बोले तो बड़े बातें करने वाला, बड़े बातें करते हैं, घमंड आते हैं, अभिमानी, निंदक,
निंदा करने वाला है ना। हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता का आगे टालने वाले, देख ना, माता पिता का आगे टालने वाले नहीं, माता पिता का आगे नहीं डालते। हाँ, और हाँ, कृतज्ञ, कृतज्ञ अपना मतलब थैंक्स नहीं बोलने वाले है ना, धन्यवाद नहीं बोलने वाले। हाँ, धन्यवाद बोलते हैं कभी? आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, धन्यवाद। नहीं तो मिला या ना मिला क्या करना, मिला या ना मिला क्या करने का। 1000 रुपया मिलने वाले, 10 रुपये मिले तभी क्या बोलने का। धन्यवाद। हम बोलेंगे क्या, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा, इसके सब अविनाश करने के कोई चीज रखने के नहीं, ये सब ये रखेंगे। आप किधर बैठेंगे, किधर बैठेगा, अशुद्ध जाने के बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, और कृतज्ञ, हाँ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित, दया आती है आपको, दया आती है, आता है। दया आता तो कलिसी अपन 4-5 बनाना पड़ता था। हमको परमेश्वर दया से बना के लेके आए, लेकिन वो दया चीज हमको है ही नहीं। पापियों को देखने का ज्ञान है हमको। हाँ, पढ़ो। क्षमा रहित, क्षमा रहित, क्षमा करते हैं क्या, क्षमा करते। आज भी मैं थोड़ा ढीला छोड़ देंगे ना, तो मारा मारी नहीं होएगा, मारा मारी नहीं होएगा। हाँ, दोष लगाने वाले, कभी पास्टर मेरे को बोलता है, आप आ जा, क्यों ऐसा विश्वास है, अभी थोड़ा बहुत क्या होशियार हो गया। आप आ जा, आपके सामने बहुत अच्छे बन जाते। आप जाएगा ना, बोले कैसा कैसा मेरे को मालूम है, सीधा बोल देते आप आ जा, आप महीना के 1 बार आना ही आना, बीच में 2 महीना तो फिर मैं बोला ऐसे बोलते जाऊँ गया, फिर आप कुछ भी हो अभी नहीं जाएगा, इधर भी देखना पड़ता, मैं नहीं आएगा। बनो सब मिलके मारा मारी करो, मारा मारी करो, समझा। तो ऐसे थोड़ा छोड़ देगा तो मारा मारी नहीं होते। दोष लगाने वाले, दोष लगाते कि नहीं लगाते हैं, कल ये क्या परसों बताई देते दोष लगाने के बारे में, है ना। हमारा हाथ में लट्टा रखेगा, दूसरा को देखेगा। हाँ, असंयमी, सहम है हमको, ये बात थोड़ा सहम है गया बार से, क्योंकि गया बार मारा मारी करके सवेरे ना आएगा तो क्या हो जाएगा, गरम पानी करके वो करना, ये बार थोड़ा थोड़ा काबू में आया। हाँ, नहीं ठंड रहेगा तो एक बार क्या करते थे, गरम पानी करके मारा मारी नहीं हो रहा था। मैं तो फिर बोला ना, गरम पानी करने के नहीं बोल दिया ना मैंने तो। हाँ, ठीक है, अब पढ़ो। हाँ, कठोर वाला, कठोर मन का कठोर। हाँ, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, हाँ, वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। सुख विलासी के चाहने वाले हैं। बोलूंगे नहीं बोलू, जाने दे, सुख विलासी के छोड़ दे, छोड़ दे, जाने दे। हाँ, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, हम भक्ति वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, शक्ति को नहीं माने। ऐसों से भक्ति के वेश क्या है, भक्ति के वेश तो धरेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन का शक्ति को क्या नहीं कर पाते, हम नहीं मानते। क्योंकि हम क्या करते मालूम है, सुख विलासी, कोई दूसरा मरे या जिए, मैं सुखी से रहने का। सुख विलास क्या होता है, बोलो ना। पहले सोने वाला की जगह दूसरे सोने वाले की जगह, चादर भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो, हमारा आवश्यकता पूरा हो गया। हाँ, मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे को सब कंफर्टेबली चाहिए, दूसरा किधर भी क्या हो जाए, बराबर ना। दूसरे टेंट में मरे, मेरे को क्या होना है, पंखा, क्योंकि मैं वचन के अनुसार बोलते, मेरे को कोई क्या नहीं करना, वचन के अनुसार बोलना ही पड़ता है। कोई टेंट में मरे चाहिए, मेरे को पंखा चाहिए। ऐसा किसको पंखा चाहिए, वो जगह पे पंखा नहीं जाने वाला भी सो जाते हैं, इसमें कोई क्या नहीं है। सबका अपना अपना, सबका अपना अपना क्या है, सुख चाहिए, याद रखो। सबके लिए एक ही नहीं है, किसको,
सबके लिए अपन अपन लिए जीने वाले हम। मेरा सुख कैसा पंगा नहीं है, नहीं मांगता, चाहिए सुख। बच्चन क्या बोलते हैं, परसों से चिल्ला रहे काय के लिए, उद्धार का काम पूरा होने के लिए प्रयत्न। कौन प्रयत्न करता बता? 3 दिन में आपके पास क्या क्या बदलावट है बता? बात का बात छोड़, में अभी सामने के बात है, क्या बदलावट है आपके पास? इतनी बता, क्या बदलावट है? आपका अच्छा रहना, दुनिया गया क्या? अभी ये बात आप क्या नहीं करना, क्योंकि मैं अभी वचन आने का बोलना पड़ता है, क्योंकि हमको महसूस नहीं होता। हम कितना भी करते ना गलती, महसूस करना हमारे अंदर है ही नहीं। क्या महसूस होगा आपको? वो भी आपको पता था इसके आगे। ये शारीरिक काम क्या नहीं करने क्या, ये शरीर का काम आपके पास रहेगा। मौत आपत्ति, इसको नाश करने के लिए क्या दिया गया है? नाश करने के लिए क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा क्या क्या है? अभी दोबारा में आपके अंदर के किसी का जास्ती दिखना नहीं चाहिए मेरे को। दिखेगा फिर क्या है? अब फिर मैं कभी कभी शांत रहेंगे वचन है, मैं ही करना पड़ता है ये सब। ठीक है, आप लोग सभी दोबारा मेरा नजर में क्या नहीं करना है, स्वार्थी नहीं बने। आपको ना सुख विलास के लिए क्या नहीं करना है। यीशु मसीह अपना सुख देता था, आज आप बैठेंगे? यीशु मसीह अपना सुख देखता था, आज हम बैठेंगे इधर? फिर यीशु मसीह ग्रहण किया, आप क्या उल्टा चल रहे? हाँ, बोलते हैं ना मैं यीशु मसीह ग्रहण कर दिया, है ना? बहुत जागरूक रहना। भक्ति के वेश तो क्या कर दिया है? हम कौन है? वेश डाला हुआ कौन? वेश कौन डालते बता? वेश कौन डालता है? जोकर डालता है। कौन डालता है? वेश कौन डालता है? जोकर डालता है। जोकर को कल एक जोकर के बारे में देखा, कौन है? सिमसोन पास्टर के बारे में कल देखा, वो क्या किया है? जोकर बना के नहीं बना, क्या किया है? आँख निकाल के किधर लेके आके खड़ा करके रखा, बोलो अभी क्या बन? सबको कोमा, तमिल में अच्छा बेटा कोमाली, तमिल में क्या बोलता है? कोमाली बोलता है। हाँ, कुछ भी करने के दूसरे को क्या करना, वहाँ तो क्या कर पाएंगे? समझे? ये सब क्या करना है? क्या करना अब? ये सब हम क्या करना है? किसके द्वारा? पैसा लेके जाओ। एक था ना पत्रस के बस आए थे ना, पैसा देते, पवित्र आत्मा पावर दे, पैसा लेके जा दुकान में। 3 महीना का तर पवित्र आत्मा पर आप नहीं पाएगा, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह बोला ना, बेचेगा उधर जाके लेके आ। 5 जन को क्या बोला था? तेल नहीं है ना तो किधर जा, ले जाओ लेके आओ। फिर क्या करेंगे? देखो कितना मजाक में हम आते। कितना तो ये कल से उठा लिया जाने के बाद तेल मिलेगा? गया, फिर भी वो क्या किया? खरीदने गया। फिर आप ही क्या करना पड़ेगा? जल्दी से नहीं पाएगा ना, फिर ऐसे क्या करना पड़ेगा? पैसा लेके जाना पड़ेगा। किधर बेचते तेल, किधर देव करके। अब फिर ऐसे ही होएगा ना। अभी जागरूक रहना, मीटिंग स्पेशल रखता है परमेश्वर, जो बात करता है चल नहीं देखो, बदलाव कर, बदलो। ये सब हमको अभी इधर बैठे ना, अब ये जास्त नहीं जान दो, तो इसलिए इतना तीमती में पढ़ लिया। ये आप क्या करना, सब जांच कर देने का, ये साइड से सभी क्या करने का, जांच कर देने का, नहीं किसी प्रकार का क्या है, ठीक है। और टाइटस तीतुस 3 का 1 से बढ़। लोगों को सुधी दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न कर, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो। पर कैसा स्वभाव? कोमल स्वभाव का हो। और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। सबके साथ कैसा रहना है? बड़ी नम्रता के साथ रहना। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए। पहले हम भी कौन है? निर्बुद्धि बोले तो
निर्बुद्धि बोले तो इंग्लिश में अच्छा बताइए। फुलिश कौन है? फुलिश ना, हाँ तमिल में बोलता मुटाल कौन है? हम पहले कैसा था? फूल था, फुलिश था। हाँ हाँ पढ़ो। निर्बुद्धि निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए ब्रह्म में बड़े हुए थे। ब्रह्म बोले था, हाँ सपने में घूमने वाले थे। सपने में दारू पिएगा तो एक सपना था, देखो दारू पीने वाले पूछो ब्रह्म में घूमता है, उसको कुछ भी नहीं रहेगा। कभी वो कपड़ा भी नहीं रहेगा, ऐसा बात करेगा, कैसा बात राजा का समान बात करेगा। वचन है ना, कट्टर में गिर कर किधर बोलेगा मैं अभी याच में सो रहा हूँ। किसमें? याच में सो रहा हूँ। हाँ ब्रह्म में, हाँ भ्रम में पड़े हुए हाँ और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव हाँ। और डाह करने में हाँ। जीवन व्यतीत करते थे हाँ और घृणित थे हाँ। और एक दूसरे से बैर रखते थे। हाँ पर हाँ जब हमारे उद्धारकर्ता देखा परमेश्वर कितना बात बाइबल में दिया। अब ये सब भाई के नहीं है, ये सब भाई के नहीं है। आप देखो कितना मरने तक भी कलिसिया में आवे कोई भी हो, पवित्र आत्मा का पाएगा ना, पवित्र आत्मा पाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा पाएगा नहीं, ये सब आपके पास ही रहेगा। गिफ्ट है, ये सब क्या है? वरदान। फिर चलते चलते वरदान बन जाता है। क्या बनते हैं? अगर आप नहीं निकालेंगे जल्दी जल्दी ये सब, पवित्र आत्मा का नाश नहीं करेगा, ये बाद में वरदान बन जाएगा। वरदान बनने के बाद कौन बनेंगे हम? ये वरदान बनाता और कौन है? मसीह विरोधी बनेंगे। अभी कौन बनेंगे? ये इसका वरदान, ये वरदान पाया लग रहा, मसीह विरोधी, लूसीफर, शैतान, ये वरदान पाते हैं उसका। आपको भी चाहिए, क्या करना नहीं, आप बने नहीं करना। इसके वरदान चाहिए तो क्या नहीं करना है? हाँ वैसे रख देने के भी क्या बने, समझे? तो क्या करना है? हंसने के नहीं है कि थोड़ा दुखी हो जा। हम आज तक क्या नहीं है, पवित्र आत्मा भरपूर नहीं पाए। अब ये सब लेकर हम घूम रहे हैं। मैं भी बोलता यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह? हमको बोलने की तो हक तो है, हमको हक है हमको बोलने की। तो पवित्र आत्मा शरीर का काम को नाश करने के लिए क्या क्या है? पढ़ो फिर से वो वचन पढ़ो, रोमी 8:13। रोमी 8 आती है, पूरा पढ़ के देखो। क्योंकि हाँ, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर का अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे, आत्मा से देह की क्रिया, ये सब क्या है? और भी बहुत, मैं इतना थोड़ा पढ़ाया। आत्मा से देह की क्रिया को मारेगा तो जीवित रहोगे। जीवित रहेगा। ओके, मारना क्या नहीं मारना? अभी मैं आज सब आपको बोल दिया, आपको करना आपकी इच्छा, क्या बनना क्या। इसलिए आशीर्वाद भी रखा जाता है, श्राप भी रखा जाता है। आपको इसमें कोई सा भी क्या कर सकता है, चॉइस कर सकता है। परमेश्वर किसी को क्या नहीं करता है। इसलिए बोलता है द्वार पर खड़ा रहकर कट कटाता हूँ। परमेश्वर बनाया मनुष्य के अंदर खुद पूछने की कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? वो बोलता है तेरे को मर्जी आई तो खोल, तेरे को मर्जी आई तो क्या करना खोल, मर्जी नहीं है क्या करना, कोई बात नहीं। समझा? इसलिए पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के लिए जाने वाले लिया हुआ 3 महीना के अंदर क्या करना, नहीं तो खतरा। आपको जीवन किसमें है? 3 महीना के अंदर आप खत्म हो जाएगा। अभी सावित्री मरेगा करके किसको मालूम होता? किसको मालूम? किसी के नहीं मालूम। अभी ऐसा हमारा भी हो जाएगा तो आप क्या करोगे? हो जाएगा तो करेगा क्या? इतना दिन का दौड़ व्यर्थ, इतना दिन का दौड़ क्या है? इसलिए फटाफट 3 महीना के अंदर क्या करना, कुछ करे या ना करे, पवित्र आत्मा पर क्या करना है, पाल लेना। ठीक है, और पढ़ो। यूहन्ना पॉइंट लिख रखा, और क्या लीजिए, पढ़ो जल्दी। यूहन्ना 16:8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा। फिर से वह आकर संसार को पाप
और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा। मराठी में तो येऊन पापाविषयी, नीतिमत्वाविषयी व न्यायनिवाड्याविषयी जगाची खात्री करेल। इंग्लिश And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. हिंदी वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में तमिल में पढ़ो अच्छा। அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார்। खंडित उणर्तवार, इसकी हिंदी में क्या दिया? निरुत्तर करेगा। कौन आकर? पवित्र आत्मा ऊपर पढ़ लेने के बाद में साथ पढ़ साथ। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। कौन? सहायक पवित्र आत्मा आकर हमें क्या क्या करने वाला है? पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में क्या करेगा? निरुत्तर देगा। निरुत्तर देगा बोले तो तमिल में अच्छा दिया तुमको, एक पिंच देकर, क्या बोलता? चिमटी देकर तुमको समझाएगा। अगर आपको निरुत्तर नहीं आता है, समझ नहीं आता, तमिल में अच्छी वर्ड दिया आपको, क्या बोलते हैं छोड़ना, क्या बोलते हैं उसको? असर 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 पड़ता नहीं, असर नहीं आ रहा। आप पाप करने के भी बात में भी असर नहीं आ रहा, धार्मिकता के बारे में असर नहीं कर रहा, न्याय के बारे में असर नहीं हो रहा, आपको असर करने वाला क्या नहीं है? नहीं। आपके एक पिंचिंग देकर असर बताकर उसका आपको सही करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। समझ गया ना? वो नहीं है, आप करता जाएगा, करता जाए। आपको कोई कुछ भी करेगा ना, आपको क्या नहीं करेगा? समझ असर ही नहीं रहेगा। समझ असर नहीं रहेगा, असर ही बिल्कुल क्या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब देखो ये हफ्ता सुना, अब इतना प्रचार सुना, अब देखता ना कितने लोग असर आते हैं। पवित्र आत्मा नहीं, असर नहीं आएगा। आपको जितना भी कुछ भी करे, पवित्र आत्मा है आपका असर देने वाला। आपको कायल करता रहेगा, चिमटी देता रहेगा, बताता रहेगा, देख ऐसा ऐसा ऐसा, आपको रहने नहीं देगा। नहीं, आप क्या नहीं कर पाओगे, क्या नहीं कर पाएगा, आपका असर नहीं आएगा। अगले संडे पवित्र प्रभु वचने ऐसा कि बैठ जाएगा हमारा जैसा भक्त बढ़ जाए। समझा? देखता ना कितना असर आते हैं करके अभी। और इसके साथ पढ़ो रोमी पहले अध्याय 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हिंदी में इतना अच्छा, एक मराठी। देवाला ओळखून सुद्धा त्यांनी देव म्हणून त्याचे गौरव केले नाही किंवा त्याचे आभार मानले नाहीत, पण ते आपल्या कल्पनांनी शून्यवत झाले आणि त्यांचे निर्बुद्धी मन अंधकाराने भरून गेले। इंग्लिश में एक उधर एक अच्छा बैठता नहीं है। Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. foolish heart தமிழ் में அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று பெயர்படுத்தாமலும் தோத்தறியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள்। உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது। उन्नरविल्लाद हृदय, इंग्लिश में दिया फूलिश हार्ट, लेकिन अच्छी क्या था? उन्नरविल्लाद मतलब असर नहीं पड़ने वाला मन। समझे? उसमें लिख के रखो, कहीं कहीं बैठना हिंदी में छूट गया, अभी पढ़े हिंदी में। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य, देखो परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। बढ़ाई। अभी आप इतने लोग आए बराबर, आप परमेश्वर को जाना क्या नहीं जाना, इतनी बता। पहले ये सेट बता, परमेश्वर को जाना क्या नहीं जाना, जाना ना, जाना ना। आपको जीवन में काम भी होगा, आपको पाप क्षमा होकर क्या हो गया है, आपको जीवन में काम भी हो गया। इसलिए कलसिया में आपको आना शुरू कर दिया, तो जाना भी है, काम भी हो गया।
आप बताओ, आप जाना है क्या? जाना है सब लोग परमेश्वर को? परमेश्वर जाना क्या नहीं जाना? नहीं जाना। मुंह खोलना, अर्ध मुंह खोल दिया। अब पूर्ण मन से तो बोले जाना। मालूम है परमेश्वर को नहीं करके बोलो, मुझको मालूम है परमेश्वर को नहीं करके। हाँ अभी बोलो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई, उसको क्या नहीं दिया? योग्य बढ़ाई। और धन्यवाद न किया। योग्य बढ़ाई और धन्यवाद क्या नहीं किया है? और तमिल में दिया महिमा, इंग्लिश में पढ़ो। That when they knew God, they glorified Him not as God. ग्लोरीफाइड पराठी। गौरव बोले तो क्या है वो? महिमा, इसलिए बढ़ाई दिया ना। बढ़ाई बोले तो महिमा है, तारीफ ना। महिमा ये ना, हिंदी बहुत गड़बड़ी है। महिमा नहीं देने के कारण समझ गया उनको क्या नहीं है। अब फिर से पढ़ो, फिर से। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अभी हम कल देखा था क्या, मैं ये लोगों को किसके लिए बुलाया था? किसके लिए बुलाया था? मेरा महिमा के लिए ना। ऐसे में पढ़ा था ना, ऐसे में पढ़ा था ना 43 का 21-22। मेरे महिमा के लिए मैं ये लोग को बुलाया, ये मेरा गुणानुवाद करेंगे। अभी ये याकूब क्या कर रहा है? खंडाल गया, क्योंकि वो मेरे देख के पुकारता नहीं, प्रार्थना नहीं करने के कारण हम परमेश्वर को महिमा नहीं कर पाएंगे। समझ गया? प्रार्थना कभी कर सकता है, पवित्र आत्मा हम पर रहेगा, वो हमको कैसा प्रार्थना करने का, निर्बल को हमको प्रार्थना करने के लिए क्या करता? ताकत बल देकर हमें क्या कर लेगा? अगुवाई करे, उनकी इच्छा के अनुसार करने के लिए रखेगा। इधर देखते हैं परमेश्वर को परमेश्वर करके जानने के बाद में भी योग्य महिमा नहीं देते हुए प्रार्थना नहीं करेगा, आप उसको गुणान्वय नहीं कर पाएगा। परमेश्वर नाम आपको महिमा आपके द्वारा नहीं होगा। बराबर याद रखो कैसा महिमा होता है करके, नहीं होगा। अभी योग्य महिमा, फिर से पढ़ो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और योग्य महिमा, योग्य परमेश्वर करके मानने बात में हमको क्या के लिए बुलाया? उनकी महिमा करने के लिए बुलाया। वो महिमा हम नहीं दे पाते हैं, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। और धन्यवाद, दो चीजें ना, बढ़ाई और धन्यवाद न किया। और क्या भी नहीं कर पाते हम? उनका स्तुति बढ़ाई नहीं, क्या कर पाते? बढ़ाई नहीं, धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, महिमा भी नहीं दे पाते हैं, और क्या भी नहीं कर पाता है? धन्यवाद भी क्या नहीं कर पाते हैं? हम उसको दे नहीं पाते हैं। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ क्या कर पाते हैं? व्यर्थ विचार क्या करना पड़ता है? क्योंकि पढ़ा यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका असर देने वाला मन क्या हो गया? अंधेर पड़ गया है। क्यों? असर देने वाला पवित्र आत्मा आपके पास नहीं रहेगा, आप परमेश्वर का आपको द्वारा महिमा नहीं होगा। परमेश्वर हमको किसके लिए बुलाया? हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए। आपसे पवित्र आत्मा आप पर नहीं है, आप महिमा नहीं कर पाएगा, योग्य क्या भी नहीं दे पाएंगे, धन्यवाद भी क्या नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद हर चीजों का आपको 1 लाख रुपया लॉस भी हो जाएगा ना, आप क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? धन्यवाद। क्योंकि वो 1 लाख रुपया लॉस नहीं होता था, कुछ होने वाला था, वो बाद में आपको परमेश्वर बताएगा। वो आपके जीवन के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा क्या करना है आप समझ रहे हैं। इसलिए कोई क्या हमको क्या करता है, कुछ चीज करने के लिए होता है नहीं होता तो क्या कर लेता है, बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं देने देता है? ताकि आगे उसमें से आपको हानि है। इसके लिए कुछ भी हो जाए क्या करने क्या नहीं हो रहा, मैं ऐसे बोलता नहीं, ये तो छोड़ दे, तो कुछ तो होने वाला है, इसलिए धन्यवाद। कुछ तो होने वाला परमेश्वर नहीं दिया, धन्यवाद। ये लेवल में आप क्या करना, ये कब आएगा? ये ऐसा धन्यवाद करने कब आएगा? हम करेंगे दुनिया का जैसा, मिलेगा तो धन्यवाद, करेगा तो धन्यवाद, ये नहीं। जब भी आपको इतना बड़ा लॉस हो गया, बहुत कुछ आपको हानि पहुंचा गया,
तभी आप धन्यवाद बोलता है। एक आसान इंसान नहीं बोलेगा, किसके पास पवित्र आत्मा रहेगा। अब समझ गया? नहीं तो क्या करेगा? अब ये पवित्र आत्मा नहीं है, क्या करता है? कौन सा चिंता? व्यर्थ विचार। किस किस के मन में व्यर्थ विचार आते बता? हमारा काम परमेश्वर का महिमा देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। ये धन्यवाद करना है ना, दुनिया हमारे पीछे आएगा कि ये आप ये सब बताते ना, इसका बहुत बहुत बड़ा प्रचार है। धन्यवाद का एक बार लिया था, ये धन्यवाद हम ऐसे समय पर लेगा ना, दुनिया देखे हमारे पीछे क्या करेगा, आएगा। ये बहुत बड़ा है धन्यवाद करके, धन्यवाद देना ये बड़ा प्रचार है ये, तो समझ गया? तो नहीं देगा तो हमको क्या करता है? पवित्र आत्मा नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, तो हमको असर ही नहीं रहेगा। इसलिए हम हमारे मन में क्या आएगा? व्यर्थ। अब कितना व्यर्थ विचार आते हैं इधर बता। आपको मन में व्यर्थ विचार कितने लोग आते हैं? झूठ नहीं बोलने का। पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो व्यर्थ विचार आएगा ना, नहीं आते क्या? आते ना, नहीं आते? नहीं आते भैया। एक बार गोविंद ये बताते ना, किधर तो बुलाया था मीटिंग पे, क्या बार मीटिंग क्या, कब तो किधर तो बुलाया था, 2-3 दिन का खड़ा था। उन्होंने मेरे को नहीं, इधर रहने के टाइम में कांतिवली मेरे मीटे मेरे को बोलते, सिस्टर जी 3 बच्चे मेरे को पढ़ाना है, मेरे को काम धंधा करना है। हाँ बताया था। मैं बोला प्रभु ये विचार इनको कैसे आया चिंता में? मैं 2-3 के बाद बोलता कि ऐसा कोई तो भैया क्या कर रहे हैं, बोलते ये सब कौन सा विचार है? ये विचार सही विचार है। बच्चा आपको आप दिया का परमेश्वर दिया, तो आपको आत्मबल बल नहीं देगा तो आप कैसा काम करोगे? कोरोना में मैं बोला, कोरोना में पूरा संभाल दिया परमेश्वर। उनका अच्छा धंधा, सब धंधा करने के लिए आइडिया परमेश्वर दिया। कौन? परमेश्वर देता है ना। 1 हफ्ते में जितना मुदल डाल के लाभ भी ले लिया कोरोना में, काम धंधा करने के लिए। हाँ 2-2 घंटा करके। उन्होंने मेरे की क्या बोलता है, सिस्टर जी मेरे को, मैं बोला खत्म ही हो गया, अभी आगे बात ही नहीं करने का, छोड़ ही दिया। छोड़ नहीं देता, मैं देता है बराबर देता है, छोड़ता नहीं है, नहीं गुस्सा नहीं करता है, उनको बहुत देता है। तो समझ गया? तो ऐसा व्यर्थ विचार, पवित्र आत्मा नहीं है, हमको क्या करेगी? व्यर्थ विचार करने के लिए व्यर्थ विचार आते हैं ना। कोई बोलते मेरे पीछे आगे पीछे शैतान खड़ा है, फिर वो विचार आते, ये विचार आते, झगड़ा करने के विचार आते हैं, वो आते वो पाव पवित्र आत्मा मेरे को भी तो छोड़ के रखता नहीं झगड़ा कर करके, समझा? तो इसलिए क्या करो, पाओ। और ये अपना ये सरोजा भी बोलते हैं, सिस्टर मोर वो विचार आता है प्रार्थना में, ये विचार वो विचार, क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, वो व्यर्थ विचार ही आएगा, कभी परमेश्वर की क्या नहीं कर पाएगा, समझा? तो हम क्या करने का? पवित्र आत्मा नहीं है, ये विचार आकर हमको क्या करेगा? खत्म कर देगा। इसलिए क्या करता है? अभी ठीक से पढ़ो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, महिमा और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा नहीं है, थोड़ा भी है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर अंधेरा हो जाएगा। क्या करने के? फिर अंधेरे से कौन निकलने के आएगा? एक बार तो निकाल के छोड़ दिया, वापस जो काम करना वो करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं पाते आप, फिर वापस क्या हो जाएगा? अंधेरा। फिर अंधेरे से क्या नहीं कर पाएंगे? नीचे पढ़ दिया, मैं बताते पढ़ो 26 से। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा,
तो परमेश्वर ने भी हाँ। उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया हाँ कि वे अनुचित काम करें। हाँ इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, 28 पढ़ 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, परमेश्वर को जानने के बाद पहचानने नहीं चाहा, ऐसा आने क्या हमारा ऐसे जानने बाद वापस पहचानने के लिए नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने भी हाँ उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया निकम्मे मन पर क्या कर दिया, छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अनुचित काम कर, फिर क्या करेगा? उचित काम, वो सही काम है वो क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो टेढ़ा काम ही क्या करेगा, करेगा। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, अभी देखो क्या क्या होने वाला है उसके बाद में। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, ईर्ष्या से भरपूर हो गई, और चुगलखोर बदनाम करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाला, दूसरों का अनादर करने वाला, अभिमानी, दिगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। माता पिता का आज्ञा मानना तो भी परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हाँ हमारा तो आज देखिए कैसा मुंह खोलता है, बेड़िया का समान तो मुंह खोलते तुम लोग, बड़ा बड़ा आवाज खोलते। हाँ निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी होगी। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, ये तो परमेश्वर के यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। कौन है? मृत्यु का दंड का योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, आप भी ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। करने वाले से प्रसन्न भी रहते हैं। क्या करोगे अगर पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर को महिमा योग्य धन्यवाद नहीं देगा? अभी इतनी काम क्या होने वाले हैं? अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाकर उद्धार पाने बाद में परमेश्वर का महिमा नहीं करते हो, धन्यवाद नहीं करते हो, आपका निकम्मा मन क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। वापस अंधेरा होने बाद में क्या किया जाएगा? ये सब हमसे क्या करेंगे? वो कौन है? अभी ये करने वाले किधर पहुंचेंगे? बराबर देर किधर जाएगा? नरक करेंगे भी, करने वाला का साथ भी क्या करेगा? साथ भी देगा। अभी अपना अपना चाल चलन थोड़ा देखने का, घर में जाके अच्छा पढ़ के देखो मेरा चाल चलन कैसा है, मैं वापस निकम में हो गया क्या नहीं, मैं वापस लौट सकते क्या, ये सब अभी आप जानना। कलिसिया में पवित्र आत्मा नहीं है, मैं पहले बोल दिया, सोने से कलिसिया बांधेगा तो उस कलिसिया में परमेश्वर नहीं रहेगा। सालोमन का कलिसिया में नहीं रहेगा तो हमारा किधर रहेगा? कितने सोने से बना हुआ जगह क्या कर दिया? जलाने के लिए दे दिया। तुम्हारा सोना तेरे पास। बात समझ गया? बात समझता है तो इसलिए क्या करना है? पवित्र आत्मा बहुत बड़ा क्या है आवश्यकता चीज, बराबर ना? नहीं है तो इसलिए हम क्या करना है? देखो अब देखा शरीर का क्या करना है काम को, शरीर का काम को पवित्र आत्मा द्वारा ही मार सकता है। और क्या पवित्र आत्मा नहीं है हमारे जीवन में क्या नहीं रहता है? असर नहीं रहता। आप कितना भी ये बार भी प्रचार करेगा, अगले संडे भी ऐसे ही आके बैठेगा, दूसरा संडे भी ऐसे प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करेगा? आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, असर ही नहीं है, कौन प्रार्थना करेगा? हाँ हमारा ही कल्ला फटफटी की करना पड़ता है हर हफ्ता। आप आते जाते जास्ती दिन नहीं जाएगा। शरीर का काम देखो, 99 उम्र में अब्राहम को परमेश्वर दर्शन हो कि क्या बोलता है? क्या बोल, तू मेरे सामने खड़े होकर सिद्ध हो जा। अभी अब्राहम बोलता है, परमेश्वर बोलता है तेरे को बच्चा आएगा, तभी क्या बोलता है? बच्चे मिलेगा, तभी क्या बोलता? मेरा शरीर तो दुर्बल नहीं, मर गया। शरीर तो क्या है? कोई संभावना नहीं बच्चा होगा, लेकिन वैसी उम्र में परमेश्वर इसको क्या बोलता है? सिद्ध हो जा मतलब क्या है? कुछ तो घर की घूम रहे, तो अभी भी क्या कर रहा है? शरीर मरेगा,
शरीर का काम नहीं मरेगा, याद रखने का है ना, बराबर ना। वो बोलते मेरे बच्चे देगा करके बोलते मेरे शरीर तो मर गया, सो उम्र में क्या है, क्या सुखाना वाला है, क्या सारे संभावना खत्म हो जाएगा। मैं अभी बच्चे मेरे को पैदा होगा, सारा कड़ा रहे 90 उम्र से सारा कड़ा रहे क्या कर रहा है, हंस रहा है। लेकिन परमेश्वर से क्या बोलता है, अच्छा नहीं कि नहीं है, बच्चे होगा बोलता है, क्या कौन बोलता है, नहीं बच्चे नहीं होगा बोल, बच्चे होगा, शरीर मरने बाद बच्चे वो बात अलग नहीं है, लेकिन शरीर तो मर गया, लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है तू क्या हो जा, है ना, नहीं हो जा। पढ़ो ना निकल के 17 के 1, बाइबल पढ़ो मत, कोई बाइबल पढ़ ले, उत्पत्ति 17 के 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सिद्ध हो जा क्या बोलता है, कितना उम्र में बोलता है, 99 उम्र, इसलिए मैं 99 और मेरा 50 हो गया, मेरा 60 हो गया, मैं पवित्र नहीं पवित्र होगा। 99 पहले अब्राहम को ही परमेश्वर क्या बोलता है, सिद्ध हो जाए। शरीर तो मर गया, कोई भलाई शरीर से तो निकलेगा नहीं, लेकिन शरीर इतना वो जुना मनुष्य ना, शरीर का काम पढ़े ना पूरा है ना, देखा ये इसका कुछ तो उनके पास क्या है, तो तुम मेरे सामने क्या हो जाए, सिद्ध हो क्या, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मरने तक। इसलिए क्या बोलता है प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं मारता कूटता मेरे शरीर को क्या करता है, मैं बस मैं करता हूँ। पहले कोरिन्थियों 9 का 27 पढ़ो। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। विश्वासी क्या प्रेरित पौलुस बोलता है, प्रेरित बोलता है ताकि मैं रोज क्या करता हूँ, ये सब चीज मेरे से उठता नहीं। हमें अभी से पढ़े ना, ये शरीर का काम जो भी उठता है तो तुरंत मैं क्या कर लेता हूँ, उसको मारता हूँ, उसकी क्या कर लेता हूँ, उसको मारता हूँ, कूटता हूँ, उसको क्या कर लेता हूँ, वश में कर लेता हूँ। समझ गया ना। कोई ऐसा किसके प्रति कपट आ जाए, जलस आ गया, क्या करेगा बैठ के, क्या करता बैठ के पौलुस, शरीर को नहीं, उसी स्वभाव शरीर इधर शरीर दिया, किधर कोपरे में जाके बैठेगा, क्या करता है, डॉक्टर करते रोते रोते, ये जाएगा नहीं, आपसे उठेगा नहीं, ऐसा मार मार के किसका बच्चे क्या करता है, इसलिए चम्मटी से मारता है, चम्मटी नहीं, वो क्या बोलता है, क्या हथौड़ा से मार के क्या कर लेता हूँ। प्रेरित पौलुस बोलता है, तो हम कहाँ का हम किधर का बता, तो क्या करने क्या भी 99 उम्र का अब्राहम को ही परमेश्वर बोलता तुम्हारा शरीर तो मर गया, लेकिन क्या नहीं करा, शरीर का स्वभाव काम तुमको मारा नहीं, सिद्ध हो जा, क्या हो जा, सिद्ध। समझ रहे ना, बात समझते ना। तो क्या करना, क्या पैदा तो पाना है नहीं पाना है, वो आपको मर्जी। मेरा काम परमेश्वर जितना पता नहीं बोलता बताते हैं, क्या करना अभी उनके हाथ में दिया, हमें बोल दिया तुम्हारा अभी अगले बार अटेंडेंस क्या किया जाएगा, उनके हाथ में दे दिया, वो करेगा बराबर, तैयार रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे।